आज का दिन खैर टीचर लोग के लिए तो ख़ास रहता ही है। बिल्कुल। और बच्चों ने ये आपका अरेंजमेंट रख के आज के दिन को और ख़ास कर दिया है। सारे भी टीचर बहुत खुश हुए। बच्चों को हम लोग ये आशा देंगे कि उनके भविष्य आगे चलकर उज्ज्वल रहे। ठीक है, आज कैसा लग रहा है टीचर डे सेलिब्रेट करके जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं उन टीचर्स के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहला फंक्शन था जिसपे हम अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर पाए, गेम्स हुए, स्पीचेस हुई। तो ये सवाल लगातार आता है कि उन बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं जो फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं सर, ऐसा कुछ प्रोग्राम यहाँ पर है? यहाँ सबसे पहले तो यहाँ के जो जितने भी टीचर हैं सारे के सारे सपोर्टिव एंड एक्टिव हैं। वो स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं कि आप ही कर सकते हैं, आप ही हमारे देश का निर्माण करता है, ऐसे बोल के हमने वही गिफ्ट हम चाह रहे थे कि हम उनको एन्जॉय कराएँ क्योंकि रोज़ के रूटीन वैसा ही हो जाता है कि हम आते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं कहीं न कहीं। तो हम चाह रहे थे कि आज थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट हो जाए टीचर्स का भी। तो बच्चों ने आप लोगों को क्या गिफ्ट दिया है सर आज, मतलब बच्चों ने टीचर्स अपना डे है? प्यार दिया है, बच्चों ने अपना प्यार दिया है जो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। उन्होंने अपना रिस्पेक्ट हमें दिया है जो कि हमारे लिए बहुत अनमोल है। वही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है आज के दिन। और आप ही के माध्यम से मैं भिलाई टाइम्स को भी बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि भिलाई टाइम्स एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है और भिलाई टाइम्स एक गाइडिंग लाइट है बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग के लिए जो अपना स्टार्टअप डालना चाह रहे हैं। अरपा पैरी की धार महानदी है अपार। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में और मेरा नाम खुश है। मैं खुश होने की वजह आज ये है, आप देख सकते हैं हैप्पी टीचर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज दिल्ली आईएएस में। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सीजीपीएससी की तैयारी और तमाम उन सिविल सर्विसेज की तैयारियां कराई जाती हैं जिससे जो यूथ होते हैं वो देश की सेवा करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है अभी नेहरू नगर, आप देख सकते हैं शिवाजी चौक के पास में है। यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने काफी अच्छा आज प्रेजेंटेशन दिया अपने टीचर्स के साथ में, हैप्पी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। तो आपका नाम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल कुमार साहू है। क्या कुछ रहा आज हैप्पी टीचर्स डे में? आज बस वही था कि शिक्षक जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं उनको उनके इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करने का एक प्रोग्राम था। जी, तो क्या क्या प्रोग्राम था? एक्टिंग, डांस, गाना? टीचर के लिए स्वागत गीत था और सिंगिंग रखे थे और टीचर्स के लिए गेम रखे थे और ये एक्ट वगैरह भी रखे थे साथ में। आप भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, मैं लास्ट 3 मंथ से यहाँ सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Yes. क्या क्या फैसिलिटीज है जो यहाँ से मिलती है? यहाँ सबसे पहले तो यहाँ के जो जितने भी टीचर हैं सारे के सारे सपोर्टिव एंड एक्टिव हैं। वो स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं कि आप ही कर सकते हैं, आप ही हमारे देश का निर्माण करता है, ऐसे बोल के सारे के टीचर हमें प्रेरित करते हैं और वो लोग अपना जितना भी है अनुभव उनको हमारे साथ शेयर करते हैं ताकि हम आगे चल के सक्सेसफुल इंसान बने। बिल्कुल, और भी स्टूडेंट्स से हम सबसे बात करेंगे बारी बारी करके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सेजल शिवलीकर है। क्या कुछ रहा आज हैप्पी टीचर्स डे में? क्या आपने गिफ्ट किया अपने टीचर्स को? हमने वही गिफ्ट हम चाह रहे थे कि हम उनको एन्जॉय कराएँ क्योंकि रोज़ के रूटीन वैसा ही हो जाता है कि हम आते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं कहीं न कहीं। तो हम चाह रहे थे कि आज थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट हो जाए टीचर्स का भी हमारे साथ। ठीक है, तो आपके लाइफ में टीचर्स का कितना बड़ा रोल रहा है अभी तक के दिल्ली आईएएस में आने के बाद? बहुत बड़ा रोल रहा है टीचर्स का, ऐसा नहीं कि आज से ही, बचपन से ही बहुत ज़्यादा रोल है टीचर्स का हमारी लाइफ में। और यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि एज गैप के कारण टीचर्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं और इतने ज़्यादा फ्री है कि हम कभी भी उन्हें मैसेज करके, कॉल करके डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर किसी और टॉपिक के बारे में बात करनी रहती है, फ्री रह के किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। कितने टीचर्स हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? अभी हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो फैकल्टी तो काफ़ी सारी है, तो अभी हमारे यही सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं। ओके, और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में। आप तो अभी परफॉर्मेंस दे रहे थे ना? यस सर, मैं एंकरिंग कर रहा था यहाँ पे। एंकरिंग कर रहे थे? यस सर। कैसा लग रहा है आज का दिन? वो अपने टीचर्स जो आप लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके साथ आपने हैप्पी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम उन टीचर्स को भी कुछ दे पा रहे हैं, उनको कुछ पल दे पा रहे हैं एन्जॉयमेंट का, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं वो लोग और हमेशा रोज़ एक्स्ट्रा पढ़ के आते हैं और जब भी डाउट पूछो तो करते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, कौन से एक टीचर हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा उनसे सीखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं? सर एक टीचर का नाम लेना तो बाकियों के लिए अपमान है, बट नहीं अपमान है, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे होता है ना कि हम 4 दोस्त हैं यार, इससे ये सवाल पूछूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, तो वैसे कोई एक टीचर होते ही है। यस सर, एक्चुअली तो गुरु ही है। यस सभी के तो गुरु ही हैं, लेकिन हिस्ट्री का जो क्लास है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है
उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। बाकी एक और कोचिंग में कर चुका हूँ, वहाँ पे प्री पे ही फ़ोकस करते हैं, प्री के हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टीचर हैं, वो पूरी तरह मेंस पे फ़ोकस करते हैं और लिखाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जो मेंस में इम्पोर्टेंट रहता है। मेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेंस में आपको मेनली लिखना ही है नहीं है। और लिखने का ही तरीका है वहाँ पे जो मायने रखता है। इसके पहले अटेम्प्ट दिया है आपने किसी एग्जाम में या फिर ये फर्स्ट होने वाला है? सर एक बार अटेम्प्ट दिया है मैंने, बट उसमें नहीं हुआ था मेरा। प्री में एक बार अटेम्प्ट उसके बाद आपने यहाँ ज्वाइन किया, यस सर, उसके बाद मैंने जॉइन किया था। ये 4 महीने हुए हैं मुझे। क्या बदलाव देख रहे हैं आप अपने पढ़ाई में अभी? सर ये है कि अब उतना मुश्किल सा नहीं लगता, अब लगता है कि हाँ, मैं तो कर लूँगा, मैं कर ही लूँगा। पहले लगता था कि अरे ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन अब लगता है कि धीरे-धीरे करके वो सीढ़ी चढ़ सकता हूँ मैं। बिल्कुल, ये जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जब वो तैयारियाँ करते हैं। भले आप कहीं पर भी पढ़ाई करें, लेकिन जो बूस्ट आपको एक टीचर्स के थ्रू मिलता है, वो दिल्ली आईएएस में जो टीचर्स हैं वो लगातार बच्चों को प्रेरित करते हैं और उनको उस सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ाते हैं कि उनको ऐसा लगता नहीं है कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा। वो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि अब तुम कर लेंगे आराम से, और भी स्टूडेंट हैं। कैसा लग रहा है आज जो गुरुओं के साथ एक दिन बनाकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ किया आज, कुछ परफॉर्मेंस किया आप? ये सर हम लोग छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत गाए और इस टीचर्स के साथ सेलिब्रेट सुनाना कर रहे चाहेंगे? हैं। अरपा पैरी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। वाह क्या बात है। मैं जितने साथी खड़े हैं उनको एक बार कहना चाहूंगा तालियां जरूर बजाएं इतने अच्छे आवाज के लिए। यहाँ पढ़ाई करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कितना बूस्ट मिला, कॉन्फिडेंस कितना आ गया? सर मेरे को तो आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में। मैं एक बार सीजीपीएससी प्री दी हुई थी, उसमें मेरा नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर कौन सी ईयर में? लास्ट ईयर? हाँ लास्ट ईयर में अभी रिसेंट। तो फिर उसके बाद लगा कि प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद मैं दिल्ली आईएएस अकेडमी से जुड़ी, तो फिर टीचर गाइड कर रहे हैं। अभी तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं उतना बहुत अच्छे से हो रहा है। पहले कहीं कोचिंग में थे? नो सर। ये फर्स्ट कोचिंग है? यस सर। ओके, बूस्ट भी अच्छा मिल रहा है, कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है। यस सर। ओके, और भी भाई हमारे साथ में हैं। आप कब से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट दिया था, मतलब मैं पिछले साल से तैयारी कर रहा, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगा। मतलब जैसे एग्ज़ाम देता था तो उसमें लगता कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि टीचर्स ने इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि आपको ये पढ़ना, ये आता है, तो आप मतलब मोटिवेशन मतलब बहुत मिला यहाँ पे आने के बाद। टीचर्स इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, फैकल्टी बहुत ही अच्छे हैं कि आपको कभी भी डाउट है, जो भी डाउट क्लियर करना है आप कभी भी कर सकते हो। आपको क्या चेंजेस लग रहा है अपने अंदर? सर पहले जैसे मेरे को लगता था कि मैं मतलब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अब लगता है यस मैं ही कर पाऊँगा। ये बूस्ट और ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और भी दोस्त हमारे साथ में हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पढ़ने के बाद और कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं जून से ज्वाइन की हूँ, दिल्ली आईएएस में ज्वाइन की हूँ। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा और यहाँ आने के बाद काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है। पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा ही मतलब मोटिवेट करते हैं हम लोग को और काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। सरलता से पढ़ाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सरलता से। यस। ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई, हमारे साथ और भी हैं। आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा सीजीपीएससी का। कब से तैयारी कर रहे हैं? अभी 3 मंथ्स हुए हैं मुझे ये दिल्ली आईएएस। बैच कब से स्टार्ट होती है इस सेशन की? बैच जुलाई में होती है स्टार्ट। हाँ जुलाई में स्टार्ट होती है और टीचर्स यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं हमेशा कभी भी डाउट पूछना हो तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए। तो ठीक है, आज कैसा लग रहा है टीचर डे सेलिब्रेट करके, जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं उन टीचर्स के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहला फंक्शन था जो जिसपे हम अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। गेम्स हुए, स्पीचेस हुई, तो काफ़ी अच्छा था ये इवेंट। आपका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है, किन के साथ पढ़ना अच्छा लगता है? मेरा फेवरेट अभी तो जो चल रहा है उसमें जियोग्राफी है। स्नेहिल सर पढ़ा रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। स्नेहिल सर। और क्या कुछ कहना चाहोगे? और बस यही कि यहाँ पे मतलब काफ़ी इजी जा रहा है समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। टीचर्स हमेशा रहते हैं सपोर्ट करने के लिए।
तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली आईएएस में आज जो बच्चे हैं उन्होंने अपने टीचर्स के साथ में सेलिब्रेट किया टीचर्स डे, और जो सिंप्लिसिटी के साथ यहाँ पढ़ाया जाता है, जितने सरलता से यहाँ पर सिखाया जाता है, और आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कभी भी कुछ ऐसा कन्फ्यूजन रहता है तो आप फ्रेंडली नेचर से पूछ सकते हैं कि सर मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये बता दीजिए। तो इस टाइप के यहाँ नेचर है। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और बिल्कुल जो होता है एक फैमिलियर नेचर, वैसा फैमिलियर नेचर आपको यहाँ पर मिलेगा। हम यहाँ के फैकल्टी से भी बात करेंगे, फैसिलिटीज को लेकर, बच्चों से इंटरेक्शन को लेकर कि कैसी तैयारियां अभी चल रही हैं, क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। बच्चों से तो आपने सुना ही कि टीचर्स यहाँ के कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हमारे साथ में अभी जशवंत सर हैं जो कि वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं और हैप्पी टीचर्स डे टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा रहा सर आज का पूरा दिन? हैप्पी टीचर्स डे, बच्चों लोगों ने आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ आज अच्छा सेलिब्रेट किया। आज का दिन खैर टीचर लोगों के लिए तो खास रहता ही है, बिल्कुल, और बच्चों ने ये आपका अरेंजमेंट रख के आज के दिन को और खास कर दिया है। सारे भी टीचर बहुत खुश हुए। बच्चों को हम लोग ये आशा देंगे कि उनके भविष्य आगे चलकर उज्ज्वल रहे। बिल्कुल सर, क्योंकि आप लोग जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारियां कराते हैं सीजीपीएससी की, तो अमूमन बच्चों के क्या सवाल आपके पास आते हैं सर, और एज अ गुरु आप क्या बोलना चाहेंगे? ज़्यादातर बच्चों का सवाल मन में डाउट यही रहता है कि हम लोग तैयारी कैसे शुरू करें ना। हम लोग का जवाब ये रहता है कि फैकल्टी पर विश्वास रखिए। टीचर जो हैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं और जितना बेहतर हो सके आपको गाइड कर रहे हैं। बस टीचर के ऊपर आप भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, और साथ में आपको मेहनत लगेगा उसके साथ में। बिल्कुल सर, अभी कितने बच्चे आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं सर, तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारे इंस्टीट्यूट में आपका 70 से 80 बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, जिनको हम लोग अभी गाइड कर रहे हैं। जी सर, अमूमन एक सवाल आता है सामने कि जो बच्चे, मतलब कॉम्पिटिटिव का ज़माना है सर, और बहुत बच्चे तैयारियां भी करते हैं, कुछ कोचिंग करने के लिए सक्षम रहते हैं, कुछ फैमिली जो रहती है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक रहती है। तो ये सवाल लगातार आता है कि उन बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं जो फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं सर, ऐसा कुछ प्रोग्राम यहाँ पर है? जी जी, दिल्ली हाई एकेडमी के द्वारा जो शैक्षणिक आपका आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए एक प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग दोस्त, जिसमें उसका फुल फॉर्म है दिल्ली आईएएस ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट, है ना। इसके माध्यम से हम लोग बच्चों को टेस्ट लेते हैं, है ना, और जो उनमें टॉप करते हैं तो टॉप 5 बच्चों को हम लोग फ्री एडमिशन देते हैं पीसीएम बेस में, जिसमें सीजीपीएससी की प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी की कराई जाती है। और उसके बाद जो 10 बच्चे हैं उनको हम लोग 50% डिस्काउंट देते हैं फी में। उसके 10 बच्चे को फिर देते हैं हम लोग 25% का डिस्काउंट देते हैं, और सारे बच्चों के लिए 15% डिस्काउंट रहता है। तो जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है ऐसे बच्चों को कुछ फीस में रियायत देते हैं, और जो टॉप करते हैं उनको हम लोग फ्री में एडमिशन दिलाते हैं। बिल्कुल, मतलब जो बच्चा काबिलियत है तैयारी करने के, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जी जी, जिनके पास हुनर है वो अपना सीट कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ दिल्ली हाई एकेडमी आप तो नाम भी सुने होंगे, छत्तीसगढ़ में नाम बड़ा है ना, और यहाँ के टीचर से वो फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि हैप्पी टीचर्स डे है आज और आप गुरु हैं, तो एक मूल मंत्र क्या उन बच्चों को बताना चाहेंगे जो ये वीडियो देखकर आपसे कुछ सीखेंगे, कुछ इंस्पायर होंगे सर? देखिए, पढ़ाई के लिए तो एक ही मूल मंत्र है, कंसिस्टेंसी, है ना, और लगातार मेहनत। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं निकलता, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। दिल्ली आईएएस एकेडमी से हमारे साथ देवेंद्र सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हैप्पी टीचर्स डे, और आज कैसा कुछ लग रहा है सर, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन आज किया है? थैंक यू वेरी मच। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। आप देख सकते हैं तैयारी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने रखा था, काफ़ी हमें मज़ा आया। और एक दिन मिलता है जिसमें बच्चे लोग अपना रिलैक्स माइंड कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो स्ट्रेस वाला है हमारा, तो उस तरीके से बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा हुआ। बिल्कुल सर, मैं अभी आपके यहाँ के बस स्टूडेंट्स से बात कर रहा था, तो काफ़ी लोगों ने क्लासरूम्स की भी तारीफ़ की, काफ़ी लोगों ने टीचर्स के बारे में बताया। तो मैं एक चाहता हूँ हम छोटा सा टूर कर लेते हैं कि क्लासरूम में क्या क्या। ये क्लासरूम है सर, ये भी क्लासरूम है? यस, ये भी क्लासरूम है, जिसको अभी बच्चों ने कन्वर्ट करके एक इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज किया। यस, ये क्लासरूम है हमारा, और बाकी भी क्लासरूम है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं उस दौरान। बिल्कुल सर, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है सर, मतलब बच्चों को कुछ यूनिक क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? हमारे इंस्टीट्यूट में 3 हॉल है, 3 क्लासरूम लगती है, जहाँ पे हमारे पास डिजिटल बोर्ड्स है जिसके थ्रू पढ़ाई होती है। सारे रूम हमारे एयर कंडीशन है। एक ही क्लासरूम है? यस, ये दूसरा हमारा क्लासरूम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिजिटल बोर्ड्स लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, और चूँकि हमारी जो है ऑनलाइन भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इस कारण जो है बाकी सब सेटअप भी लगा हुआ है।
यहाँ पे बढ़िया पढ़ाई होती है, माहौल हमारा अच्छा रहता है। डिजिटल बोर्ड से, ये स्मार्ट बोर्ड से क्या क्या मतलब हम कर सकते हैं सर यूनिक? डिजिटल बोर्ड से फ़ायदा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जैसे मैप्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमें बताने की बहुत अच्छे से आसानी होती है, क्योंकि क्या होता है पिक्टोग्राफी आप बात बच्चों को फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है, तो वो उससे काफ़ी बच्चों को मदद मिलती है। एक इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव पढ़ाई हो जाती है, डिजिटल बोर्ड का ये रहता है। ओके जी। कितने बच्चे अमूमन यहाँ आ जाते हैं सर एक क्लासरूम में? हमारे 50 लगभग बच्चे आ जाते हैं जी, एक बैच में? जी जी जी, एक बैच में। और ऐसे दिन में कितने क्लासेस लगती हैं? हमारी सुबह लगती है 2 लगती है, शाम को लगती है 2 जी। ओके, तो बच्चों ने आप लोगों को क्या गिफ्ट दिया है सर आज, मतलब टीचर्स अपना डे? प्यार दिया है, बच्चों ने अपना प्यार दिया है जो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। उन्होंने अपना रिस्पेक्ट हमें दिया है जो कि हमारे लिए बहुत अनमोल है। वही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है आज के दिन। बिल्कुल। कुछ बच्चे यहाँ बैठे भी हैं सर? जी सर। आप ही के इंतज़ार में है वैसे? क्लासरूम मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी क्या अपडेटेड प्रोग्राम है सर आगे चल के, और क्या कुछ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ज़माना है और एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वहाँ कुछ नया होना चाहिए कि आपकी तैयारी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। जी जी। क्या दिल्ली IAS लेकर आया है? देखिए अभी हमारा जो है नेक्स्ट 20 डेज़ में, यानी कि 20 सितंबर से हमारे 2 नए प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं। एक हमारा है प्री कम मेंस वाला प्रोग्राम, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, केवल इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज इसमें रहेगा आपका कम्युनिकेशन। ये वाला एक बैच स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर को। देन हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। क्या होता है, कुछ बच्चे मेंस लिखे रहते हैं जिनको आगे केवल और केवल एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, उनके आंसर राइटिंग में निखार लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस तरीके से ये मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें डेली आंसर राइटिंग कराएंगे। डेली आंसर राइटिंग करा के उनका डेली जो है डिस्कशन होगा, ब्रीफ डिस्कशन होगा। उनको ये बताया जाएगा और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। डेली ये आंसर राइटिंग होगी जिसमें आपको नेक्स्ट डे आपको कॉपी चेक करके मिल जाएगा। और इस तरीके से ये 6 महीने तक आपका कोर्स चलेगा, जिसमें केवल और केवल आंसर राइटिंग के थ्रू आपका जो है मेंस का टोटल प्रिपरेशन होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो पहला ही चैलेंज होता है प्री के बाद मेंस में सबसे ज़्यादा लिखने का ही प्रैक्टिस होना ज़रूरी है बोलते हैं। जी जी, मेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है और इसमें लिखने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए ये स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है मेंस कैंडिडेट्स के लिए हम लेकर आए हैं, जो कि हमारा 20 सितंबर से स्टार्ट होगा। ओके सर, तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी तैयारियां हम कराते हैं? जी सर, इंटरव्यू की तैयारियां होती है। मेंस का जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद इंटरव्यू का डायरेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट में जो है प्रोग्राम होता है, जिसकी फ़ीस कोई नहीं लगती है। जो भी स्टूडेंट है जो इंटरव्यू को प्रिपेयर करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये जो है टाइम टू टाइम जब इंटरव्यू का टाइम आता है वो होता है। जी ओके सर, एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे होंगे अभी और देखने वाले होंगे, तो एज अ गुरु क्या एक आखिरी टिप होगी उनके लिए जो उनके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है? देखिए, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ऐसा रहता है जिसमें आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी रहती है, प्री भी पढ़ाई करनी रहती है, मेंस की भी करनी रहती है और इंटरव्यू भी करनी रहती है। तो आप एक इंटीग्रेटेड माहौल रखें, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रखें, मेंस फोकस रखें, क्योंकि मेंस के बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इंटरव्यू तो क्या है, आपका मेंस के प्रिपरेशन के दौरान आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑलरेडी होते जाता है, थोड़ा सा टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लास्ट में आपका मेंस के बाद हो जाता है। फोकस आप मेंस में रखिए और प्री में ऑब्वियसली प्री बेस्ड जो है तैयारी भी रखनी पड़ेगी। इस तरीके से आप जो है आराम से कर लेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। IAS एकेडमी के बाहर हम खड़े हैं। अगर आप नेहरू नगर में आएंगे तो शिवाजी चौक आता है, चौक से आप सीधा देखेंगे तो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर होती है UPSC की तैयारी। और हमारे साथ में अभी स्नेहिल सर हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे, और आज बच्चों ने काफ़ी कुछ अच्छा सेलिब्रेशन किया है, तो कैसा लग रहा है सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डायनामिक बच्चे हैं हमारे पास, जितने इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे हैं सब ने इतना अच्छा हमको सरप्राइज़ दिया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था ये। और आप ही के माध्यम से मैं भिलाई टाइम्स को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि भिलाई टाइम्स एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है और भिलाई टाइम्स एक गाइडिंग लाइट है बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग के लिए जो अपना स्टार्टअप डालना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और क्योंकि जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो उनका जो सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने बताया है कि हमारे यहाँ ना पढ़ाई के साथ साथ जो फ्रेंडली नेचर है टीचर्स का, कि हम कभी भी डाउट पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और कभी भी कुछ भी चीज़ों से हम बात करना चाहें तो टीचर से फ्री होकर बात कर सकते हैं। ये नेचर, ये इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन है सर? देखिए, द्रोणाचार्य को एकलव्य से मिलाना और अर्जुन से मिलाना तो है, तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं हमको। हर समय बच्चा अप्रोच नहीं कर पाता, कभी कभी हमको बच्चे के फेस को देखना पड़ता है और हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसके मन में अभी डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस हिसाब से हम टीचिंग को थोड़ा सा और मॉड्यूलाइज करते हैं। दूसरी चीज़ें ये भी है कि बच्चा जिस टाइम एडमिशन लेता है वो उसी टाइम हमारी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है बच्चे पे, कि बच्चे का सिलेक्शन हम इंश्योर करना चाहते हैं, बच्चे के सिलेक्शन की संभावना बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए टीचर को फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। और हम जैसे टीचर्स के रिक्रूटमेंट का ये कारण भी है कि हम ज़्यादा एंगेजिंग है, ज़्यादा फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ, और रैपिड बिल्डिंग में भी हम लोग का एक्सपीरियंस भी रहा है।
तो ये चीज़ फ़ायदा करती है बच्चों का। और ये हमने देखा भी है बहुत सारे रिजल्ट में, बहुत सारी चीज़ों से हमको पता भी चला। अभी लगातार टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज़ में बच्चों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग खुद ओवरवेल्म्ड हैं और बहुत खुश भी हैं इस चीज़ से। तो हम लोग का जो मेहनत है वो काम आ रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ज़माना है, सब बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या जो नई तैयारियां हैं सर, क्या कुछ अपडेट दिल्ली आईएएस बच्चों को करा रहा है? दिल्ली आईएएस बच्चों को अलग से तो कुछ नहीं कर रहा है। नया ये है कि हमारे पास अपनी खुद की पब्लिकेशन है और जो टीचर्स हैं वो तो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं ही, तो बच्चों को बाहर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। किताबें जो टूल्स वगैरह हैं सब यहाँ मिल जाएंगे? किताबें, स्टेशनरी, टीचर तो है ही। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, इनफैक्ट हम लोग फ़ोन में भी रात को अवेलेबल रहते हैं। एग्ज़ाम के पहले या टेस्ट के पहले किसी भी टाइप का गाइडेंस चाहिए रहता है तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो दिल्ली आईएएस अकेडमी की ये खासियत भी है। बिल्कुल सर, जो बच्चे अभी देखेंगे आपको सर, तो अगर वो यहाँ आना चाहे तो क्या एड्रेस है, एक बार प्रॉपर तरीके से बता देंगे? ये प्रॉपर एक नेहरू नगर ईस्ट में शिवाजी चौक है और 90s कैफ़े के जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ही हमारा ऑफिस है। तो कभी भी इंटरेक्ट करना चाहें, किसी भी चीज़ के लिए डाउट हो, कोई कैरियर गाइडेंस लेना चाहें, किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है, तो बच्चे बिल्कुल हमसे आके, उनके पेरेंट्स, मैं तो एनकरेज करूँगा पेरेंट्स भी उनके साथ आए और हमसे मिलें और हमारी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विजिट करें और हमको देखें कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है बच्चों के साथ, और फिर वो डिसाइड करें कि एडमिशन कराना है कि नहीं। और बच्चे भी खुद डिसाइड कर लेंगे कि एडमिशन कराना है कि नहीं। अभी तक तो कोई नेगेटिव रिस्पांस हमको आया नहीं है और आएगा भी तो हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आएंगे, इतना तो है हमारे। बिल्कुल। और बाकी जो डिटेल है लोकेशंस को लेकर, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, दिल्ली आईएएस के बारे में, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। तब तक आप हैप्पी टीचर्स डे। मैं सभी उन तमाम गुरुओं को नमन करता हूं, उनका चरण स्पर्श करता हूं कि इतने टैलेंटेड बच्चे वो निखारते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों की ही बदौलत से जो बच्चे आज अच्छा करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, अपने घर का नाम रोशन करते हैं, वो इन गुरुओं की वजह से ही हो पाता है। थैंक यू सो मच सर। और क्या कुछ अपडेट है भिलाई टाइम्स में वो आपको पता चलेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। बने रहिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करिए ताकि जो फास्ट और तत्काल जो रिपोर्ट होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।